शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। श्राद्ध में अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हो या फिर गौ माता के लिए रोटी नहीं निकाल पा रहे हो या श्वान को भोजन नहीं करा पा रहे हो या फिर कौवे को रोटी नहीं डाल पा रहे हो तो या आप गया में पिंडदान नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके लिए एक उपाय बताऊंगी, जिससे अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपका पितृदोष वहाँ से हट जाएगा। तो इस उपाय के लिए आप एक जल का पात्र ले लीजिए और उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए। उसके बाद आप ये जल के पात्र में गंगा जल डालकर भगवान शिव जी को समर्पित कर दीजिए, जिससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर से पितृदोष भी हटेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में काफ़ी पितृदोष है, जैसे कि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी 1 रुपये की कमाई है लेकिन आपका जो खर्चा है वो ₹1.25 का है, या फिर आपका जो व्यापार है वो ठप हो चुका है, या फिर जो आपकी कमाई का जरिए के रास्ते हैं वो सारे बंद हो चुके हैं या काफ़ी कर्जा बढ़ गया है, तो आप एक उपाय यह भी कर सकते हैं। आप एक जल का पात्र ले लीजिए। जल के पात्र में आप आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो उसको आप उस जल के पात्र में डालकर रसोई घर में जहाँ पर आपका जल रखा जाता है वहाँ पर उसको रख दीजिए और उस कलश को ढक दीजिए। ये काम आप सुबह के टाइम पर करिएगा और शाम को करीबन 5 बजे के करीब आप एक दीपक प्रज्वलित करिएगा। जैसे कि दीपक की जो बाती होती है वो गोल ना होकर लंबी बाती लीजिए और उस जो बाती का मुख है वो आप दक्षिण की तरफ करिएगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जैसे हम जब भी श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो हमें भोजन कराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो ब्राह्मण का भोजन करते समय उनका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ना कि पूर्व पश्चिम या फिर उत्तर की तरफ। अगर ब्राह्मणों का मुख दक्षिण की तरफ होगा तभी हमें, अगर आप दक्षिण की तरफ ब्राह्मण का मुख करके भोजन कराते हैं तो आपको श्राद्ध करने का अच्छा फल मिलेगा। आपके पूर्वज भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। वो अपना आशीर्वाद देंगे। कहते हैं ना कि पूर्वजों के आशीर्वाद का फल बहुत अच्छा होता है। अगर हम आप उनको प्रसन्न रखेंगे तो वो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आप गाय को भी श्राद्ध टाइम पर रोटी खिलाते हैं तो अगर गाय का मुख दक्षिण की तरफ है, अगर आपका उत्तर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी हो, लेकिन अगर गाय का मुख दक्षिण की तरफ है तो शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को एक रोटी दक्षिण मुख में खिलाने मात्र से ही पिंडदान का फल हमें प्राप्त होता है। फिर हम आते हैं दीपक पर। हमने दीपक प्रज्वलित किया है और उसमें लंबी बाती रखी है। लंबी बाती का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ रखा है। उसके बाद हम जो रसोई घर में हमने रुद्राक्ष डालकर एक पात्र में जल भर के जो रखा हुआ है उसकी प्लेट पर हाथ रखकर हम अपने मन की सारी कामनाएं बोलकर कि हमें जो भी परेशानियां हैं वो सब हमारी ख़त्म हो जाएं, हमारा जो भी धन धान में कमी हो रही है उन सब में बाधाएं सारी दूर हो जाएं। ये सब कामनाएं कर कर आप उस कलश को वहीं छोड़ दीजिए पूरी रात के लिए। फिर सुबह को उठने के बाद आप नहा धोकर फिर से एक दीप
दीपक जो है वो प्रज्वलित करिएगा, दक्षिण की तरफ मुख कर कर लंबी बाती बनाकर। उसके बाद रसोई घर से जो पात्र हमने रुद्राक्ष डालकर रखा हुआ था, उस पात्र को उठाकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उस जल को चढ़ा दीजिए। और जो हमारा रुद्राक्ष था उसको लाकर हम घर में रख लेंगे। उस रुद्राक्ष मास से हमको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हमारे घर में कभी कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कभी कोई परेशानियां नहीं आएंगी और हमारे घर पर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, शांति रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। तो फिर हम सब यही उपाय कर कर अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शंभो।